रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों को रुका हुआ धन प्राप्त होगा। माँ का सुख और सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप क्रियाशील होकर के आज अपने कार्य को बहुत ही आसानी से निपटाएंगे। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सफेद के बाद किस रंग की बारी आने वाली है, आइए जानते हैं। पंडित जी अब आप किस रंग के बारे में बताएंगे। देखिए, अब मैं चर्चा करना चाहूंगा लाल रंग के बारे में। लाल रंग ऊर्जा, आक्रामकता, हिंसा, उत्तेजना और क्रोध का प्रतीक है। लाल रंग मंगल और सूर्य से प्रभावित रंग है। लाल रंग मंगल के संयोगों का प्रतीक माना गया है। घर के ड्राइंग रूम या नवविवाहित जोड़े के कमरे में अगर लाल रंग करवाया जाए तो यह शुभ फलदायी होता है। लेकिन अगर लाल रंग आप करवा रहे हैं तो ये आप ध्यान दें कि केवल दक्षिण की दीवार में लाल रंग करवाएं। पूरब की दीवार में लाल रंग ना करवाएं। पूरब की दीवार में आप क्रीम रंग ही करवाएं या कोई हल्का रंग करवाएं। लाल रंग दक्षिण की दीवार में लाभकारी होगा। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो लाल कपड़े और लाल बल्ब से आपको परहेज करना चाहिए। तब आपको लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको अपने बेडरूम में हल्के नीले रंग के रंगों का प्रयोग करना चाहिए या आप भी सफेद रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आइए इसी के साथ रुक करते हैं कर्क राशि का। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातक घर के काम काज में अधिक व्यय करेंगे। आज आप अपनी जिम्मेदारियों का खुल करके निर्वाह करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आप जहां भी नौकरी करते हैं वहां आपके काम की प्रशंसा होगी और निश्चित रूप से आपको उपहार भी मिलेगा। आपके वेतन में भी वृद्धि का योग बन रहा है। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। रंगों के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे हम पंडित जी से, लेकिन फिलहाल काशीपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। मोनिका जी, स्वागत है आपका। मोनिका जी अपनी उम्र बताकर सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म 27 अगस्त 1974 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है जी। और मैं इस समय काशीपुर में रह रही हूँ। पंडित जी, मेरा सवाल यह है कि दशहरे के दिन 13 अक्टूबर को मेरे घर में मैं 1.5 घंटे के लिए बाजार गई थी तो मेरा सारा जेवरात, सारा जितना भी चांदी सोना था सब चोरी हो गया और मैं लौट के आई, देखा तो सब चुरा हुआ है। तो पंडित जी, किसी चोरों का पता लगेगा या कौन है या क्या है और भविष्य मेरा क्या है? मेरे पति का जन्म 17 अक्टूबर को है और उनका। देखिए, मैं बताना चाहूंगा मोनिका जी, आपने चोरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो बहुत स्पष्ट सी बात है। आपने सिंह लग्न में प्रश्न पूछा है और आपका सप्तमेश शनि है। स्पष्ट रूप से ज्योतिष शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि सप्तमेश तीसरा व 12वां हो तो चोर अपना ही नौकर होता है। आपकी जो चोरी हुई है इसमें आपके ही घर में काम करने वाले लोगों की संलिप्तता है। इस अनुसार आप उसको सर्च करें, हो सकता है कि सामान आपको मिल जाए। हमने 2 रंगों के बारे में जाना पंडित जी से, सफेद रंग के बारे में, लाल रंग के बारे में। अब किस रंग की बारी आ गई है, आइए जानते हैं। पंडित जी, इन दोनों के बाद अब कौन सा रंग आप बताने वाले हैं? देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीले रंग के बारे में। पीला रंग जो बृहस्पति का रंग है और बृहस्पति ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में जीवन और सुख का कारक ग्रह है। अगर आपके जीवन में सुख है तो इसका मतलब कि आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता है। पीले रंग में क्षमा, गंभीरता, स्थिरता और वैभवशालिता जैसे गुण अकारण विद्यमान होते हैं। इस रंग से उत्साह और उत्साह के साथ सबसे बड़ी बात जो है वो है संयम और सात्विकता बढ़ती है। घर के पूजा स्थान में यह रंग आप करवा सकते हैं। हर राशि के जातक घर के पूजा स्थान में हल्के पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका मनोविकार
दूर होगा और आपका ध्यान पूजा पाठ में भी लगेगा। यदि आपका काम लिखने का, प्रकाशन का या ज्योतिष का या धर्म से परामर्श का जुड़ा हुआ काम है तो आपके लिए ये बहुत शुभकारी रंग है। मिथुन राशि वालों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपको पीले रंग का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग इस रंग का इस्तेमाल करते हैं निश्चित रूप से उनका भाग्योदय अवश्य होता है। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारी पहले रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि गुजरात की रहने वाली हिना है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, मेरा नाम हिना बेन है। मेरी उम्र 33 साल है। मेरा जन्म दोपहर 12:43 को हुआ था। मेरे पति का नाम लक्ष्मीकांत है। उनकी उम्र 39 साल है। मेरा प्रश्न ये है, मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे पति का धंधा भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है। हिना जी, आपके संतान भाव का स्वामी मंगल है और लग्नेश चंद्रमा है। मंगल और चंद्रमा की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपको संतान प्राप्ति में काफी समस्या है और आपके संतान प्राप्ति की समस्या समाप्त हो, इसके लिए आपको चाहिए कि पूर्णिमा तिथि पर दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर करके भगवान श्री कृष्ण का आप अभिषेक करें और एक चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पति पत्नी दोनों पूरे दिन व्रत करके भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति पर आप समर्पित करें। यदि ऐसा उपाय आप करते हैं और थोड़ा सा औषधियों का, दवाइयों का भी किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिल करके परामर्श लेती हैं तो आपको संतान प्राप्ति में सफलता मिलेगी। रंगों की रंगीन दुनिया आपको दिला सकती है खुशहाल जिंदगी। तो जीवन में रंगों की शक्तियां भरने के लिए आइए जानते हैं पंडित जी से कि अब किस रंग की बारी आ गई है जो हमें दिला सकता है सफलता का वरदान। पंडित जी, अब कौन से रंग के बारे में आप बताने वाले हैं? अब मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूँ हरे रंग के बारे में। हरा रंग, जिसके बारे में आप जानते हैं, ये बुध ग्रह का रंग है। बुध ग्रह का प्रतीक है और ये उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। हरे रंग में जहाँ ताजगी होती है, प्रसन्नता होती है, आनंद और स्फूर्ति होती है, वहीं इसमें शीलता का एक अविरल प्रवाह होता है। आपने देखा होगा चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में भी हरे रंग के पर्दे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक शांति का रंग है। मानसिक शांति के लिए और थकावट को दूर करने के लिए हरे रंग का हर समय प्रयोग किया जाता है। घर में यदि किसी सदस्य का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है तो उसके कमरे में आपको हरा रंग जरूर करवाना चाहिए। अगर सभी दीवारों पे आप नहीं करवा सकते हैं तो उत्तर की दीवार पर आपको हरा रंग जरूर करवा देना चाहिए। जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस दिवाली पर आप हरे रंग का इस्तेमाल उत्तर की दीवार पर जरूर करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। आपके अंदर एक जो संयम का निर्माण होगा उससे आपके जीवन की कठिनाइयां काफी हद तक आसान हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातक पूजा पाठ, अध्यात्म और धर्म कर्म में काफी समय देंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। खर्चों पर आपको आज के दिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अप्रायोजित खर्चों से आज आपको बचना चाहिए, इससे आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। आज आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जिस भी समस्या का समाधान चाहेंगे उस समस्या का समाधान आपके अवश्य होगा। और आज आपको चाहिए कि रविवार का दिन है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप एक माला जरूर करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आज जो कन्या राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है, बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। शेयर बाजार में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा और आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार की स्थिति बनेगी। आज आपको चाहिए कि
कि आप दुर्गा कवच का पाठ करके घर से निकलें तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।